ओके, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग स्टार्ट करें बेटा, जो प्रीवियस लेक्चर टीएचडी का हमने स्टार्ट किया था उसके आगे की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। एवरेज स्पीड उसमें हम लोगों ने फिनिश किया था। आज हम लोग रिलेटिव स्पीड देखेंगे और लीनियर रेसेस देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। दिस इज द प्रॉब्लम फ्रॉम एनटीपीसी 2010। ए मंकी क्लाइंब्स ए ग्रीस पोल 36 मीटर हाइट. It climbs 3 meter in the first minute and slip 1 meter in the second minute. Second time, it climbs 3 meter again in the third minute and slip 1 meter in the fourth minute. These process continue till it reaches the top. In what time does it reaches the top? Four options given है। Please पहले first of all आप सभी लोग reply करिए। What is the correct answer in this case? What is the correct answer in this case? Very good. Correct answer उमाकांत मिश्रा, वेरी गुड। अंशुमान परमार, वेरी गुड। रूल नंबर 20 आदर्श सिंह करेक्ट है। जपलीन कौर, अंकित सिंह रॉन्ग आंसर दिया बेटा आपने। वैभव सिंह करेक्ट आंसर है। देवेश रॉन्ग। तुषार गुप्ता करेक्ट है। माधव रॉन्ग आंसर है बेटा। रजत सिंह रॉन्ग आंसर है। अमान फारूक करेक्ट है। नीरू कपूर करेक्ट है। दीपक रॉन्ग आंसर है। खालिद अंसारी करेक्ट आंसर है बेटा। आर्यमान रॉन्ग आंसर है। पृथ्वी नागर करेक्ट आंसर है। चलिए, जितने बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है वेरी गुड। जो लोगों ने रॉन्ग आंसर दिया प्लीज कंसंट्रेट करिए, यहाँ पे ध्यान से देखिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। दिस वन इज द वेरी सिंपल प्रॉब्लम एक्चुअली। फर्स्ट मैं आपको ऑप्शंस बता देता हूँ कौन सा करेक्ट है। ऑप्शन अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी है। चलिए देखिए, आप प्रॉब्लम को ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान से समझिए, टोटल हाइट कितना बेटा 36 मीटर का हाइट है। यहाँ पे मैं बना के आपको समझा देता हूँ डायग्राम। ये एक पोल है, ग्रीस पोल, और जिसकी हाइट कितना है बेटा 36 मीटर। एक मंकी है, फ्रॉम स्टार्टिंग यहां से स्टार्ट करता है और कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है पहले मिनट में 3 मीटर। फर्स्ट मिनट में वो क्लाइंब करता है, कितना क्लाइंब करता है 3 मीटर। सेकेंड मिनट में वो पोल जो है, वो ग्रीस पोल है, वो स्लिप करता है। कितने मीटर स्लिप करता है बेटा 1 मीटर। तो सेकेंड मिनट में वो स्लिप कितना कर रहा है बेटा 1 मीटर। सेकेंड मिनट में स्लिप कितना करता है 1 मीटर। ओके, तो दैट मीन्स एट ए दिस पोजीशन, किस पोजीशन पे है बेटा आफ्टर 2 मिनट के बाद वो किस पोजीशन पे एट ए दिस पोजीशन। इसके बाद जब वो तीसरे मिनट में फिर 3 मीटर डिस्टेंस ज्यादा है, लेकिन 1 मीटर फिर स्लिप करता है। और इसके बाद नेक्स्ट फिफ्थ मिनट में 3 मीटर जाएगा। इसके बाद 6 मिनट में फिर से, यानी जो ऑड नंबर ऑफ मिनट है, ऑड 1, 3, 5, 7, 9, इसमें क्या हो रहा है बेटा, वो 3 मीटर क्लाइम करता है। बट बेटा जो 2, 4, 6, 8, 10 ये वाले जो इवन नंबर वाले मिनट है, उसमें 1 मीटर क्या कर रहा है, वो स्लिप कर रहा है। 1 मीटर क्या कर रहा है, स्लिप कर रहा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इन 2 मिनट, 2 मिनट में टोटल मोशन कितना आ रहा है उसका 2 मीटर का आ रहा है। और टोटल ये कितना है 36 मीटर का है। तो हम क्या करते हैं, पहले 34 मिनट में देखते हैं। 34 मिनट में, यानी 2 मिनट में 2 में 17 का मल्टीप्लाई कर दे तो कितना आ जाएगा 34 मिनट में उसका कितना होगा 34 मीटर ट्रेवल करेगा बेटा। डायरेक्टली हमने 36 क्यों नहीं लिया है, यहाँ पे 18 नहीं लिया है, इसका रीजन अभी आपको समझ में आ जाएगा कि 36 हमने डायरेक्ट क्यों नहीं लिया। 2 × 17 कर दिया, दैट मीन्स 34 मिनट में, 34 मिनट में उसका मोशन कितना होगा। क्या टोटल मोशन 34 मीटर का हो जाएगा बेटा। टोटल मोशन 34 मीटर का, यानी 34 मिनट में कहीं इस पोजीशन पे होगा 34 मिनट में। और ये बचा डिस्टेंस कितना होगा बेटा 2 मीटर, क्योंकि टोटल डिस्टेंस 36 मीटर है। अब जैसे ही 35th, दैट मीन्स ऑड नंबर ऑफ मिनट आया, 35th ऑड नंबर ऑफ, उसमें वो 3 मीटर जा सकता है। कितना जाता है, क्लाइंब करता है 3 मीटर। ध्यान से समझिएगा, 3 मीटर क्लाइंब करता है 1 मिनट में, 1 मिनट में। बचा डिस्टेंस कितना है 2 ही मीटर है। तो 2 मीटर क्लाइंब करने के लिए उसको कितना डिस्टेंस, कितना टाइम चाहिए। क्या हम 2/3 लिख सकते हैं यहाँ पे, सिंपल यूनिटरी मेथड। 3 मीटर 1 मिनट में, तो 1 मीटर कितने में 1/3 में, तो 2 मीटर 2/3 में। क्लियर। तो ये जो डिस्टेंस है, जो आप 35th मिनट में, क्योंकि 35th मिनट ऑड मिनट है, और ऑड वाले में वो क्या कर रहा है, क्लाइंब कर रहा है। कितने मीटर क्लाइंब कर रहा है बेटा 3 मीटर क्लाइंब कर जा रहा है। कितने मीटर क्लाइंब कर जा रहा है 3 मीटर क्लाइंब कर रहा है। तो जब 3 मीटर वो क्लाइंब कर जा रहा है, कितने मीटर 3 मीटर जब वो क्लाइंब कर जा रहा है बेटा,
तो हमारे पास अवेलेबल डिस्टेंस 2 ही मीटर है ना, तो पूरा 35 मिनट तो थोड़ी ना लगेगा, कितना टाइम लगेगा, 22/3 मिनट, 2/3। तो 34 मिनट यहाँ ऑलरेडी हो चुका था, तो बचा कितना, 34 2/3 मिनट। दिस इज द आंसर। या आप सॉल्व करके कैलकुलेट करेंगे तो 34.667 मिनट। दिस इज द करेक्ट आंसर। आई होप मैक्सिमम बच्चों ने यहाँ पे सॉल्व कर लिया था। वेरी गुड। जितने लोग मिस्टेक कर रहे थे वो लोग देखिए क्या मिस्टेक आप लोगों ने किया था यहाँ पे। अच्छा क्वेश्चन है, काफी पेटेंट क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं पहले। रिलेटिव वेलोसिटी। क्या है टॉपिक बेटा, रिलेटिव वेलोसिटी। अब ध्यान से समझिए, रिलेटिव वेलोसिटी अगर हमारा डायरेक्शन सेम होता है, जैसे यहां पे हमने देखिए कि एक सिंपल सा छोटा सा एग्जांपल लिया है, p किस स्पीड से चल रहा है, 3 मीटर पर सेकेंड, q है हमारा 2 मीटर। यहां पे एक ऑब्जर्वर हमने बैठा दिया, एक ऑब्जर्वर आपको बैठा दिया यहां पे। तो आपसे हम पूछ रहे हैं कि इन दोनों का रिलेटिव स्पीड क्या होगा, तो आप सिंपल बोले कि 2 and 3 डायरेक्शन इज सेम, तो 3 - 2 दिस इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड। 1 मीटर पर सेकेंड आ गया। ठीक है, एग्जैक्टली करेक्ट है। अच्छा अगर हम इस क्यू की डायरेक्शन अपोजिट कर दें सेम स्पीड से, एट दैट टाइम अगर हम ऑब्जर्वर से पूछे अब बताओ क्या आएगा रिलेटिव स्पीड, तो वो बोलता है कि सर अब डायरेक्शन अपोजिट है तो ऐड कर देंगे 3 + 2 दिस इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। अगर डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन मतलब ए का मोशन भी इस डायरेक्शन में हो रहा है, बी का भी मोशन सेम डायरेक्शन में, तो सब्ट्रैक्ट होगा। अगर डायरेक्शन अपोजिट है दोनों की तो क्या हो जाएगा बेटा, एडिशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे एडिशन हो जाएगा। तो आई होप कि आप सभी को यह बात समझ में आया रिलेटिव वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट किया जाता है। डायरेक्शन अपोजिट ऐड होगा, डायरेक्शन सेम है तो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट। एक सबसे बेहतरीन क्वेश्चन पूरे टॉपिक का, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। यहां पे स्पीड भी है, टाइम भी है, डिस्टेंस भी, तीनों का यूज करके प्रॉब्लम को बनाया गया है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। 1 PM ए, टाइम दी है 1 PM, कौन ए, किस स्पीड से, 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। 2 PM पे बी किस स्पीड से, 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे। 3 PM पे सी 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ए बी एंड सी आर मूविंग सेम स्ट्रेट लाइन ट्रैक। ए बी सी आर मूविंग सेम स्ट्रेट लाइन ट्रैक इन द सेम डायरेक्शन, इन द सेम डायरेक्शन। when b get hold of a, when b get hold of a, b send a back to deliver a message to c, b send a back to deliver a message to c, when was the message delivered to c। ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है, पहले आप सभी लोग ट्राई करेंगे, इसके बाद मैं इसको सॉल्व करूंगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, अल्टीमेट प्रॉब्लम, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए एक बार मैं क्वेश्चन को हिंदी में भी बता देता हूं। 1 PM पे ए चलता है 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 2 PM पे बी चलता है 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 3 PM पे सी चलता है 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ए बी एंड सी तीनों सेम स्ट्रेट लाइन ट्रैक पे मूव करते हैं, सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं। ओके, कहता है व्हेन बी गेट होल्ड ऑफ ए, मतलब बी ए को होल्ड करता है और उससे रिक्वेस्ट करेगा कि प्लीज आप रिटर्न बैक जाओ और ये मैसेज किसको डिलीवर करो, सी को मैसेज डिलीवर करो। तो आपको यह बताना है कि वो शुभ समय, वो टाइम क्या होगा जब वो मैसेज किसको डिलीवर हो रहा है, सी को डिलीवर हो रहा है। दिस इज द क्वेश्चन। सभी लोग ट्राई करिए प्लीज, एवरीवन फटाफट ट्राई करिए। प्लीज कंसंट्रेट एवरीवन, प्लीज कंसंट्रेट, ध्यान से समझिएगा बेटा। क्या कह रहे हैं, 1 PM, ध्यान से समझिए प्लीज एवरीवन कंसंट्रेट। 1 PM पे ए चलता है, सभी लोग ध्यान से समझेंगे यहाँ पे। 1 PM पे ए चलता है किस स्पीड से, 3 किलोमीटर पर आवर। ध्यान से समझिए, बहुत अच्छा प्रॉब्लम है। दिस इज ए और किस स्पीड से चल रहा है, 3 किलोमीटर पर आवर। टाइम क्या हो रहा है बेटा, 1 PM, 1 बज रहा है, 1 PM। अच्छा अब एक से अगर हम 2 बजे की बात करें, 2 PM पे ए की पोजीशन, एक कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो चला होगा बेटा स्टार्टिंग पॉइंट से, क्योंकि अब टाइम कितना हो गया, 1 आवर हो गया बेटा इन दोनों। 1 PM से 2 PM हो गया, 1 घंटा हो गया, 1 आवर। तो दैट मीन्स ए कम से कम अपना स्पीड जो है 3 किलोमीटर पर आवर, तो 3 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा ए, और अभी भी वो क्या है, चल रहा है 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, अपनी स्पीड से। और 2 PM पे बी अपना जर्नी स्टार्ट करता है किस स्पीड से, 4 किलोमीटर पर आवर। कौन स्टार्ट कर रहा है जर्नी, बी। तो बी और ए के बीच में अगर डिस्टेंस देखा जाए 3 किलोमीटर का है। क्यों, क्योंकि ए 1 बजे स्टार्ट कर दिया था 1 PM पे 3 किलोमीटर पर आवर, अब 2 बज रहा है, तो बी अब अपना जर्नी स्टार्ट कर रहा है, बी अब अपना जर्नी स्टार्ट कर रहा है बेटा 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ओके, चलिए अब देखते हैं
3 PM पे बात करते हैं, 3 PM पे तो ए बी के डिस्टेंस कुछ होगी फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, मान लेते हैं एट ए दिस पॉइंट कौन है बेटा, ए है, किस स्पीड से चल रहा है 3 किलोमीटर पर आवर। एट ए दिस पॉइंट कौन है बेटा, बी, अपनी स्पीड से 4 किलोमीटर पर आवर। और इस टाइम पे कौन जर्नी स्टार्ट कर रहा है, सी स्टार्ट कर रहा है, किस स्पीड से 5 किलोमीटर पर। एनी डाउट एनीवन, यहां तक अगर किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। एनी डाउट एनीवन, किसी को कोई डाउट यहां तक नहीं होगा बेटा। अब चलिए देखते हैं, ध्यान से समझिएगा बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्लीज। अब एक सबसे पहला क्वेश्चन आपको ये समझ में आना चाहिए कि फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट से इन दोनों की डिस्टेंस कितनी है। अगर हम ए की बात करें तो ए अपना जर्नी कितने टाइम पे स्टार्ट किया था, 1 PM पे, और अभी टाइम 3 PM हो रहा है तो 2 घंटे हो गए। उसकी स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर, तो क्या ये 6 किलोमीटर की डिस्टेंस होगी स्टार्टिंग पॉइंट से कहां तक, ए की। अब बी की हम बात करते हैं, बी की डिस्टेंस कितना होगा फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट से। बी अपना जर्नी स्टार्ट किया था 2 PM पे, अब टाइम हो गया 1 PM, 1 आवर हो गया। वो 4 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है तो ये डिस्टेंस कितना होगा, 4 किलोमीटर। दैट मीन्स ए एंड बी के बीच में ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, 2 किलोमीटर। अब आप हमें एक चीज बता दीजिए बेटा कि ये जो 2 किलोमीटर है ये डिस्टेंस, मतलब वो टाइम कब आएगा जब बी किसको होल्ड कर लेगा, ए को, मतलब दोनों को पोजीशन सेम हो जाएगी। इसकी स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर है, इसकी स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर। तो आफ्टर 2 आवर बेटा, क्योंकि 2 किलोमीटर रिलेटिव स्पीड 1 किलोमीटर पर आवर आएगा, तो 2 घंटे के बाद दोनों की पोजीशन सेम होगी। अभी टाइम 3 बज रहा है तो हम किस पे एनालिसिस कर लें, 5 PM पे। ध्यान से समझिएगा, यहीं से इंपॉर्टेंट है, 5 PM पे सिचुएशन कुछ ऐसी होगी, ध्यान से समझिए। ए और बी की पोजीशन सेम होगी। ए जा रहा होगा रिटर्न, क्योंकि बी ने रिक्वेस्ट किया ए से 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और बी अपना 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। ठीक है, दोनों की पोजीशन क्या है, सेम। ए और बी कितने टाइम पे बेटा, 5 PM पे। कैसे आया समझ में कि ये 2 किलोमीटर का डिस्टेंस था इन बिटवीन बी एंड ए, बी एंड ए के बीच में डिस्टेंस कितना है, 2 किलोमीटर, और इनकी स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड है 3, रिलेटिव स्पीड दोनों का 1 किलोमीटर पर आवर। तो 2 किलोमीटर डिस्टेंस बी को ट्रेवल करने में, जो गैपिंग है वो कम करने में 2 घंटे लग जाएंगे बेटा, 2 आवर लग जाएगा। ठीक है, तो अभी टाइम 3 बज रहा था, 5 PM। अब डिस्टेंस निकालेंगे यहां से यहां तक की डिस्टेंस पहले कितनी है। तो किसी एक से अगर बी से स्टार्ट करना है तो बी से कर लेते हैं। तो 2 PM है, अब 5 हो रहा है, तो कितना टाइम हो गया, 3 घंटे हो गए बेटा। तो 4 का स्पीड है यानी 12 किलोमीटर। अगर आप चाहें ए से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ए की स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर, 1 PM 5 हो गया, 4 आवर हो गया, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 3 12 किलोमीटर। चलिए, सी कहीं यहां पे ट्रेवल कर रहा होगा, सी एट दिस पोजिशन 5 किलोमीटर पर आवर। अब स्टार्टिंग पॉइंट से सी की डिस्टेंस कितनी है देखते हैं। 3 बजे जर्नी स्टार्ट किया था, 2 घंटे हो चुके हैं, तो क्या 10 किलोमीटर हो जाएगा, क्योंकि उसकी स्पीड कितना है बेटा, 5 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो बचा हुआ डिस्टेंस है ये कितना है बेटा, क्या 2 किलोमीटर है बेटा, 2 किलोमीटर। अब आप हमें बताइए, इन ये रिवर्स आ रहा है, कौन रिवर्स आ रहा है, ए आ रहा है, सी की डायरेक्शन तो यही है, बचा हुआ डिस्टेंस 2 किलोमीटर है, तो 2 डिवाइडेड बाई दोनों का रिलेटिव स्पीड क्या ऐड हो जाएगा, 5 + 3 कितना आ गया बेटा, 1, 2/8, या आप लिख सकते हैं 1/4 आर, 1/4 आर, या आप लिख सकते हैं 15 मिनट, यानी 15 मिनट और लगा, कब बेटा, 5 PM के बाद 15 मिनट। तो टाइम क्या हो जाएगा, जो आंसर आएगा वो 5:15, 5:15 PM पे वो मैसेज डिलीवर किसको होगा, सी को, शुभ समय। ये आपका करेक्ट आंसर यही है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने यहाँ पे आंसर ठीक है, आयुष कोई बात नहीं बेटा, टाइपिंग एरर था आपका। ठीक है, अंकित सिंह करेक्ट है। चलिए वेरी गुड, सत्यम आपका भी करेक्ट, वेरी नाइस। तो चलिए, इतने बच्चों ने आंसर करेक्ट दिया, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, दिस वन इज वेरी गुड प्रॉब्लम। चलिए नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं बेटा, एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, ए एंड बी आर हेडिंग टूवर्ड्स ईच अदर, ए एंड बी आर हेडिंग टूवर्ड्स ईच अदर, after meeting they move towards the other starting point in x r and y r respectively। ब्रैकेट में देखिए हमने लिखा है x and y, टाइम टेकन आफ्टर मीटिंग, व्हाट इज द स्पीड रेशियो ऑफ ए एंड बी। मैं सॉल्व करता हूं, आप सभी लोग कॉन्सेप्ट समझेंगे, बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, बहुत ही अल्टीमेट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझिए प्लीज, एवरीवन कंसंट्रेट, सभी लोगों को ध्यान से समझना होगा इसे।
ध्यान से देखते हैं बेटा, ए एंड बी आर हेडिंग टूवर्ड्स ईच अदर। ध्यान से देखते हैं, यहां से मान लेते हैं ए चलता है एट ए दिस पॉइंट, और यहां से कौन चलता है बेटा, बी एट ए दिस पॉइंट। ये हेडिंग टूवर्ड्स ईच अदर, किसी एक पर्टिकुलर सी पॉइंट पे दोनों की मीटिंग होती है। किस पॉइंट पे मीटिंग होता है, सी पॉइंट पे। इसके बाद क्या होता है, ए जो है, ध्यान से समझिएगा, सी पॉइंट पे मिलने के बाद ए बी की स्टार्टिंग पॉइंट पे जाता है। बी की स्टार्टिंग पॉइंट पे कौन जाता है, ए जाता है। कितना टाइम लगता है बेटा, एक्स आर। और यहां पे मीटिंग होने के बाद बी ए की स्टार्टिंग पॉइंट पे जाता है, यहां पे कौन जा रहा है, बी जा रहा है। कितना टाइम लगता है, वाई आर। अब आपसे स्पीड रेशियो पूछा गया, ए एंड बी का स्पीड रेशियो क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये थोड़ा सा यहाँ पे हमने टाइपिंग एरर है, ये मत देखिए आप। बिफोर मीटिंग क्या हो रहा है, ध्यान से समझिए। ए कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, एसी ट्रेवल कर रहा है। ए कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, एसी किस स्पीड से कर रहा है बेटा, स्पीड ऑफ ए से करेगा, और मल्टीप्लाई किसका कर दे, टाइम, सपोज कर देते टी लगता है। बी कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, बीसी करता है बेटा, किस स्पीड से, अपनी स्पीड से, स्पीड ऑफ बी। और टाइम भी सेम लगेगा, वही टाइम लगेगा जितना ए को लगा, क्योंकि सेम टाइम पे जर्नी स्टार्ट हो रहा है। सेम टाइम पे क्या हो रहा है बेटा, जर्नी स्टार्ट हो रहा है। सेम टाइम पे क्या हो रहा है, जर्नी स्टार्ट हो रहा है। अब देखते हैं, AC इज इक्वल टू स्पीड ऑफ ए इंटू टी, BC इज इक्वल टू स्पीड ऑफ बी इंटू टी। ध्यान से समझिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब आफ्टर मीटिंग क्या होता है, आफ्टर मीटिंग क्या होता है, ये सारी चीजें अभी रहने दीजिए आप, यह मत देखिए, मैं बता रहा हूं वो देखिए। आफ्टर मीटिंग क्या होता है कि ए बी के स्टार्टिंग पॉइंट पे जाता है, तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है आफ्टर मीटिंग, बी कितना डिस्टेंस, BC ट्रैवल करता है, कौन करता है, ए करता है। किस स्पीड से, स्पीड ऑफ ए। और कितना टाइम लगता है उसको, देखिए यहाँ पे एक्स की वैल्यू दे रखी, एक्स आर मल्टीप्लाई बाई एक्स। और इसके बाद बेटा क्या है, बी कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है, AC डिस्टेंस ट्रैवल करता है, क्योंकि वो ए की स्टार्टिंग पॉइंट पे जाता है। किस स्पीड से, स्पीड ऑफ बी। और उसको टाइम कितना लगता है बेटा, वाई आर। क्लियर, ये बिफोर मीटिंग था, ये आफ्टर मीटिंग है। अब यहां से AC की जो वैल्यू है और BC की जो वैल्यू है, क्या हम यहां पे पुट कर सकते हैं। तो चलिए AC की वैल्यू पुट करते हैं पहले इस इक्वेशन में। स्पीड ऑफ A इंटू टी इज इक्वल टू, AC की वैल्यू स्पीड ऑफ B इंटू वाई, और BC की वैल्यू देख लेते हैं कितना बेटा, स्पीड ऑफ B इंटू टी इज इक्वल टू स्पीड ऑफ A मल्टीप्लाई बाई एक्स। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। क्या हम दोनों का रेशियो ले लें बेटा, जैसे आप रेशियो लेंगे, टी से टी कैंसिल आउट, ये देखिए स्पीड ऑफ ए अपॉन स्पीड ऑफ बी आ जाएगा, और यहां पे क्या आएगा, स्पीड ऑफ बी अपॉन स्पीड ऑफ ए मल्टीप्लाई बाई वाई अपॉन एक्स। अगर ये वाला टर्म हम इधर लेके आए, तो क्या आप ये ऐसा लिख सकते हैं कुछ, स्पीड ऑफ ए अपॉन स्पीड ऑफ बी होल स्क्वायर करिए, या आप क्या करिए, स्क्वायर रूट ले लीजिए वाई अपॉन एक्स का। तो स्पीड रेशियो ए एंड बी का कितना आ गया बेटा, अंडर रूट वाई अपॉन एक्स, अंडर रूट वाई अपॉन एक्स। स्पीड रेशियो क्या आ गया बेटा, स्पीड ऑफ ए अपॉन स्पीड ऑफ बी, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट वाई अपॉन एक्स, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट वाई अपॉन एक्स। आई होप कि यहां तक सभी को समझ में आ गया होगा। एनी डाउट, एनी वन, अगर किसी को कोई भी डाउट है तो वो हमसे पूछ सकता है बेटा, ठीक है। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था, इसको आप लोग रिमेंबर रखिएगा, दिस वन इज वेरी गुड कॉन्सेप्ट। स्पीड ऑफ ए वाई अपॉन एक्स, ये हमारा आ जाता है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं बेटा, रेसिस। तो सबसे पहले रेस की अगर हम बात करें, तो रेस की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं रेस के बारे में, तो दो टाइप के रेसेस अवेलेबल है। कौन कौन से रेसेस हैं, फर्स्ट वन इज द लीनियर रेस, और दूसरा हमारा क्या आता है बेटा, सर्कुलर रेस। एक हमारा लीनियर रेस है और दूसरा हमारा क्या है बेटा, सर्कुलर रेस। वन इज द लीनियर रेस एंड सेकेंड वन इज द सर्कुलर रेस। वन इज द लीनियर रेस एंड सेकेंड वन इज द सर्कुलर रेस। तो चलिए हम लोग देखते हैं बेटा रेस। सबसे पहले अगर हम बात करें, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, सपोज कोई एक पर्सन है, ये 100 मीटर का रेस है, 100 मीटर का रेस है लीनियर। दो रनर हमारे पास है, ए एंड बी, या R1 एंड R2 ले लेते हैं, R1 एंड R2, क्लियर, R1 एंड R2। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि जो R1 है, ये R1 है, वो 10 मीटर से किसको हरा देता है, R2 को। 10 मीटर से किसको हरा देता है बेटा, R2 को। तो मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्पीड रेशियो ऑफ R1 अपॉन स्पीड रेशियो ऑफ R2।
यानी ध्यान से समझिए, अब यहाँ पे ध्यान से, उससे पहले एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ, एक बड़ा बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको समझाता हूँ कि अगर टाइम, क्या हम रेस में देखें तो क्या हमारा टाइम यहाँ पे कांस्टेंट है? टाइम इज इक्वल टू कांस्टेंट, टाइम इज इक्वल टू कांस्टेंट। क्या टाइम हम कांस्टेंट कर सकते हैं? एग्जैक्टली अगर हम टाइम कांस्टेंट कर दिए बेटा, तो स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस हो जाएगा या नहीं? स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस आएगा कि नहीं? अगर स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस आ गया तो ध्यान से देखिए, स्पीड इज इक्वल टू के इंटू डी लिख सकते हैं बेटा। स्पीड इज इक्वल टू के इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, के इज द प्रोपोर्शनलिटी। तो अगर हम यहां पे देखें, स्पीड ऑफ द रनर वन इज इक्वल टू के डिस्टेंस ट्रेवल बाई रनर वन। दूसरा इक्वेशन, स्पीड ऑफ द रनर टू इज इक्वल टू के डिस्टेंस ट्रेवल बाई रनर टू। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं बेटा फ्रॉम दिस इक्वेशन? दोनों का अगर आप रेशियो ले लेंगे तो क्या स्पीड ऑफ रनर वन अपॉन स्पीड ऑफ रनर टू, दिस इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल बाई रनर वन अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल बाई रनर टू। क्या ऐसा हो सकता है बेटा? एग्जैक्टली स्पीड ऑफ रनर वन अपॉन स्पीड, क्यों के से के क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएंगे, कांस्टेंट है, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो सिमिलरली अगर R1 10 मीटर से हरा देता है तो R1 पूरा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 100 मीटर का। R1 कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? 100 मीटर का R1। और R2 कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? 10 मीटर से हारता है तो 90 मीटर। तो क्या आप यहां से स्पीड रेशियो डायरेक्ट लिख देंगे? R1 कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है बेटा? 100 कर रहा है। R2 कितना कर रहा है? 90 कर रहा है। तो दिस इज इक्वल टू 10/9 आ गया बेटा। दिस इज इक्वल टू 10/9। दिस इज इक्वल टू 10/9। दिस इज इक्वल टू 10/9। ये सबसे बेस्ट मेथड है बेटा लीनियर रेस की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। दिस वन इज द वर्ल्ड बेस्ट मेथड। अगर आपको टाइम, क्योंकि देखिए रेसेस में टाइम हमारा कांस्टेंट होता है, अगर टाइम कांस्टेंट होता है तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी लग जाएगा फॉर्मूले का, और उसी का एप्लीकेशन है रेसेस। डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी लगा के आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन में को थोड़ा सा और लेंथी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा अच्छा करने की। मैं कहता हूं R1 इस रेस में जीत जाता है, सेम क्वेश्चन है, बट अब की बार क्या है, R1 10 मीटर पीछे से अपना रनिंग स्टार्ट करता है। कितने मीटर पीछे से बेटा? 10 मीटर। कितने मीटर पीछे से स्टार्ट करता है? 10 मीटर से पीछे से स्टार्ट करता है। और R2 सेम पोजीशन से स्टार्ट करता है, एट ए दिस पॉइंट से स्टार्ट करता है। अब आपको बताना है, सेम क्वेश्चन एज इट इज क्वेश्चन, उसमें एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड कर दिया। R1 क्या करता है? 10 मीटर बैक जाके अपना रेस स्टार्ट करता है एट ए दिस पॉइंट से, और R2 इसी पोजीशन से, यहां से R2 स्टार्ट कर रहा है, यहां से R1। अब आपको बताना है कि कौन जीतेगा और कितने मीटर से जीतेगा। कौन जीतेगा बेटा और कितने मीटर से? वेरी गुड, पृथ्वी नागर का आंसर भी आ गया। वेरी गुड पृथ्वी। उमाकांत मिश्रा का भी आंसर आ गया। वेरी नाइस। सभी लोग ट्राई करिए, डू इट फास्ट, फटाफट ट्राई करिए बेटा, फटाफट ट्राई करिए, प्लीज रिप्लाई फास्ट। रूल नंबर 273 इज ऑल्सो करेक्ट आंसर बेटा। वेरी गुड। आदित्य सिंह ड्रॉ नहीं होगा, अगर ड्रॉ होगा, चलिए देखिए, देखिए यहां पे बहुत ही सिंपल था बेटा। R1 यहां से चल रहा है। अच्छा एक चीज हमें बताइए, R1 जब 100 मीटर ट्रेवल कर रहा है, R1 जब 100 मीटर ट्रेवल कर रहा है, 100 मीटर, देखिए 10 मीटर वो पीछे आ गया, तो अब की बार 100 मीटर ये हुआ ना, जो रेड कलर से मैं बना रहा हूं, उतने टाइम पे R2 90 मीटर ट्रेवल करता है, उतने टाइम पे R2 90 मीटर, तो ये टाइम सेम होगा। आफ्टर सम टाइम दोनों सेम पोजीशन पे होंगे, और ये बचेगा डिस्टेंस कितना? 10 मीटर बचेगा ना। ये डिस्टेंस कितना बचेगा? 10 मीटर बच जाएगा बेटा। अब R1 और R2 सेम पोजीशन पे है, R1 भी यहीं पे है, R2 भी सेम पे है। आपको भी पता है R1 10 मीटर ट्रेवल करेगा तो R2 9 मीटर चलेगा, तो R1 अगर पूरा रेस कंप्लीट करता है तो R2 9 मीटर, यानी कौन जीत रहा है? R1 वॉन करता है मैच, और कितने मीटर से जीत जाएगा? 1 मीटर से। कितने मीटर से जीत जाता है बेटा? 1 मीटर से। आई होप यहां तक सभी को समझ में आया। क्लियर? चलिए वेरी गुड। कौन पूछा है भाई? आयुष बर्नवाल कह रहे हैं व्हाट इज द क्वेश्चन सर। लीजिए हम आपको प्रॉपर लिख के दिए हैं, ट्राई करिए पहले। टू रनर ए एंड बी आर रनिंग इन ए रेस ऑफ 100 मीटर एंड ए बीट्स बी बाई 10 मीटर। व्हाट इज द स्पीड रेशियो ऑफ ए एंड बी? फटाफट आंसर इसका बताइए। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? फटाफट आयुष बर्नवाल, फटाफट आंसर बताओ इसका।
वेरी गुड, तृप्ति सिंह करेक्ट आंसर, फटाफट रिप्लाई करो यार। आकाश गुप्ता वेरी गुड वेरी गुड, गौरव मिश्रा, चलिए सभी के आंसर्स करेक्ट आ रहे हैं, वेरी नाइस वेरी नाइस। चलिए किसी के भी आंसर रॉन्ग नहीं है, सभी के करेक्ट है, तो हमें क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा इंक्रीज करना चाहिए। क्वेश्चंस का लेवल अगर हम इंक्रीज कर, देखिए कितना सिंपल है बेटा, एक रनिंग है और यहाँ पे कितना 100 मीटर का रनर है, रनिंग ये ट्रैक है, आर ए 100 मीटर और आर बी 10 मीटर से हारता है तो 90, यानी कितना आ गया 10/9 इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा इंक्रीज, यूपीएससी का क्वेश्चन, बेहतरीन प्रॉब्लम। मोहन बीट सतीश बाई 20 मीटर इन ए 200 मीटर रेस। To do a favor to Satish in a second similar race, Mohan started from 20 meter behind the start line. Through Satish started from start point, then A, B, C, D 4 options given है, फटाफट रिप्लाई। गौरव मिश्रा वेरी गुड, पलक सिंगल वेरी गुड, आदित्य जैन, पृथ्वी नागर, पृथ्वी नागर एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, स्क्रीनशॉट लेके मुझे शेयर कर दो। तो पृथ्वी नागर एक बार स्क्रीनशॉट लेके बेटा शेयर करो। चलिए केवल अक्षय शर्मा ने रॉन्ग आंसर दिया, बाकी सभी का आंसर करेक्ट है। यस यस गौरव मिश्रा एग्जैक्टली। देखिए कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। क्या कहता है, दो 20 मीटर का रेस है, सॉरी 200 मीटर का रेस है और मोहन बीट करता है सतीश को। यहां से एक चीज आपको समझ में आया, मोहन 200 मीटर ट्रेवल करेगा, 200 मीटर मोहन ट्रेवल करेगा और सतीश कितना ट्रेवल करेगा 180। तो मोहन और सतीश का स्पीड रेशियो 20/18 आ जाएगा। अब इसके बाद डू ए फेवर, मोहन 20 मीटर बैक जाके रनिंग स्टार्ट करता है यहां से मोहन, और सतीश एट ए दिस पॉइंट से। तो आप देखिए मोहन जब 200 मीटर ट्रेवल करेगा तो सतीश कितना 180 तो ट्रेवल करेगा, तो सम टाइम कितना डिस्टेंस एट ए दिस पॉइंट पे आ जाएंगे मोहन और सतीश, यहाँ पे मोहन और यहाँ पे सतीश। अब बचा ये डिस्टेंस 20 मीटर, आपको पता है कि मोहन 20 मीटर ट्रेवल कर रहा है फ्रॉम दिस इक्वेशन, तो सतीश 18 चल रहा है, तो क्या हो जाएगा, मोहन बीट सतीश बाई 2 मीटर, मोहन बीट सतीश बाई 2 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। दिस इज ऑल्सो फ्रॉम यूपीएससी, अच्छा क्वेश्चन है। इन ए 200 मीटर रेस ए बीट बी बाई 20 मीटर, while 250 मीटर रेस बी बीट सी बाई 10 मीटर, by how many meter will A beat C in 1 kilometer race? In a 200 meter race, फटाफट ट्राई करिए। इन ए 200 मीटर रेस A beats B by 20 मीटर, while 250 मीटर रेस B beats C by 10 मीटर, by how many meter will A beat C in 1 kilometer race? चलिए देख लेते हैं, टाइम थोड़ा सा कम बचा है बेटा। रजत सिंह रॉन्ग है बेटा। चलिए देखिए, ए 200 मीटर का रेस है, ए चलता है 200 मीटर, ए कितना चलता है 200, बी कितना चलता है 20 मीटर से हार जाता है रेस, तो बी कितना चलता है 180। तो क्या स्पीड रेशियो ए अपॉन बी हम लिख सकते हैं बेटा 200/180, किसी को कोई प्रॉब्लम नो। फिर कहता है वाइल 250 मीटर रेस बी एंड सी, 250 मीटर का रेस है, तो बी 250 चल रहा है और सी कितना चलता है 10 मीटर से हार रहा है 240, ये सी ट्रैवल करता है, तो बी बाई सी हम लिख सकते हैं बेटा 250/240। अब आपसे पूछा जा रहा है 1 मीटर का रेस है, बड़ा रेस है 1 मीटर का, ए पूरा रेस कंप्लीट करेगा यानी 1 मीटर, दैट मीन्स 1000 मीटर, और सी कितना ट्रैवल करेगा ये आपसे पूछा जा रहा है, सी कितने मीटर से हार जाएगा। ठीक है, अब देखिए इन दोनों इक्वेशन का अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो बी से बी कैंसिल आउट हो जाएगा, ए बाई सी में रिलेशन आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 200/180 मल्टीप्लाई बाई 250/240। क्या ऐसा कर सकते हैं बेटा? तो चलिए अगर ऐसा कर सकते हैं तो आप देखिए यहाँ पे हमने सॉल्व किया है, जब हमने सॉल्व किया तो ये सॉल्व करके आएगा 500/432, बट आपको चाहिए 1000, तो इसलिए हमने ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई करके 1000/164 कर दिया ए बाई सी।
ए 1000 ट्रेवल करता है, ए कितना ट्रेवल करता है 1000 मीटर, और सी कितना ट्रेवल करता है बेटा 864। तो कितने किलोमीटर कम रह जाता है 136 मीटर से हार जाता है कौन सी। ए बीट सी बाई 136 मीटर। करेक्ट आंसर आ गया था आकाश गुप्ता का, आदर्श सिंह और अंकित सिंह का, अभिनव द्विवेदी, तन्मय गोयल और रूल नंबर 273। इतने बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आरआरबी जेई का बेहतरीन क्वेश्चन है। ए फिनिश 12 मीटर अहेड ऑफ बी एंड 18 मीटर अहेड ऑफ सी, while B finishes 8 meter ahead of C, then the length of the race. Then the length of the race. A finishes 12 meter ahead of B and 18 meter ahead of C. तो यहां पे आप क्या लेंथ ऑफ द रेस सपोज कर दें, लेंथ ऑफ द रेस क्या हम L सपोज कर सकते हैं बेटा, लेंथ ऑफ द रेस। जब आप सपोज करेंगे ए फिनिशेस 12 मीटर अहेड ऑफ बी, यानी ए पूरा ट्रेवल करता है, बी कितना करता है L माइनस 12। फिर क्या कहता है एंड ऑफ बी एंड 18 मीटर अहेड ऑफ सी, ए अपॉन सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा L अपॉन L माइनस 18। अब देखिए इक्वेशन पढ़िए फटाफट, इक्वेशन बन जाएगा क्वेश्चन पढ़ते। कहता है वाइल बी फिनिशेस 8 मीटर अहेड ऑफ सी, तो बी अपॉन सी, बी एल चलता है, सी L माइनस 8। अच्छा इन दोनों इक्वेशन का आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो देखिए बी से बी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बी से बी, ए अपॉन सी आएगा, ए अपॉन सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा एल अपॉन एल माइनस 12 इंटू एल अपॉन एल माइनस 8। अब ए अपॉन सी की वैल्यू क्या हम यहां से रख दे बेटा यहाँ पे, तो जैसे इज इक्वल टू में पुट करोगे एल अपॉन एल माइनस 18, एक एल से यहाँ एल कैंसिल आउट हो जाएगा और यहां से एल की वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आता है 48 मीटर। यही आपसे पूछा गया था। देन द लेंथ ऑफ द रेस इज इक्वल टू कितना आ गया 48 मीटर। 48 मीटर इज द करेक्ट आंसर। 48 मीटर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सर्कुलर रेस। ये हम लोग कल देखेंगे बेटा, जो भी क्लास हम लोगों का होगा एट द